everyone, this is Astha and welcome back to my channel. So this video is going to be very interesting for all my friends in 12th grade जिन्हें अभी से CA Foundation की preparation start करनी है. So without any further ado, let's get started. I also kind of wanted to prepare कि मैं पहले से ही prepare करूँ, but पता नहीं मुझे इतना ध्यान नहीं था कि मैं समर वेकेशन में भी पढ़ सकती हूँ फाउंडेशन के लिए. बट जैसे मैंने नहीं पढ़ाई की होती है, मैंने नवंबर से ही पढ़ाई स्टार्ट की थी. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. टाइम स्टैम्प्स आर क्रिएट. फर्स्ट इज़ फॉर द पीपल जिनको अभी से पढ़ाई शुरू करनी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते जाएंगे. एंड सेकेंड इज़ फॉर द पीपल हु वांट टू स्टार्ट फ्रॉम नवंबर. ओके, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है. तुम लोग बेसिकली क्या करो, अभी जो तुम्हारी समर वेकेशन चल रही है उसमें तुम बिजनेस लॉज स्टार्ट करो. उसमें तुम अगर जो इजी चैप्टर जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज़ वेरी सिमिलर टू जो हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, तो अगर तुम एक्चुअली वो चैप्टर सबसे ज़्यादा आसान लगता है बिकॉज उसमें इतना सारी सिमिलरिटीज़ होती है ना कि याद हो ही जाता है. तो दैट इज़ अ वेरी गुड चैप्टर टू स्टार्ट विद, इंडियन पार्टनरशिप. देन तुम स्टार्ट कर सकते हो कंपनीज एक्ट. मैंने क्या किया था, मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था पढ़ाई बिकॉज मेरा PW का जो बैच था संपूर्णा वो नवंबर से स्टार्ट हुआ था. तो मैंने उसमें पढ़ाई की थी, मैंने उसमें जान तक पढ़ाई की थी. येस, बट दैट वाज ऑन एंड ऑफ बिकॉज बीच में प्रैक्टिकल्स भी थे, 12th के प्रैक्टिकल्स एंड ऑल, तो उस टाइम में पढ़ाई नहीं हो पाती है. सो वॉट आई डिड वॉज, पहला उनका जो लेक्चर थे वो दैट वॉज ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो मैंने कंपनीज एक्ट की पढ़ाई पहले स्टार्ट की थी. एंड एक्चुअली बाद में बोर्ड्स के बाद आई वॉज सो रिलीव्ड बिकॉज वो एक 20 मैक का चैप्टर मेरा ऑलरेडी डन था एंड उसको रिविजन करके मेरा हो गया था. वरना ऐसे 7 चैप्टर होते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर थोड़े थोड़े हाई वेटेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोगा है, TCA एंड IPA, दीज आर 20. तो 60 मार्क्स तो यहीं पे कवर जाते हैं. तो इसमें से मेरा एक 20 का 10 था, सो मुझे बाकी का ही करना था. सो उसके लिए आई वॉज़ वेरी रिलीव्ड कि चलो कुछ तो पढ़ा है मैंने. तो अगर तुम्हें अभी से स्टार्ट करना है, यू स्टार्ट विद द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पहले वो कर लो. देन तुम कंपनीज एक्ट कर लो. ये 2 चैप्टर कर लो, तुम्हारे 40 मार्क्स का अभी तुम पढ़ लोगे. एंड सी, इसको ना रिटेन करना टफ होता है क्योंकि तुम्हें ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए बार बार. तुम जितनी बार राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तब तुमको वो प्रोविजंस याद रहेंगे. अगर तुम नहीं करोगे राइटिंग प्रैक्टिस तो बाद में भूल जाओगे. मैंने जान में पढ़ा था TCA एंड मैंने वापस रिज्यूम किया था मार्च में बिकॉज मेरी बोर्ड्स के बाद मैंने वापस पढ़ाई शुरू की थी लॉ की. तो उस टाइम पे मुझे था कि मुझे कुछ याद था बिकॉज मैंने कुछ पढ़ा था 2-3 महीने पहले. तो थोड़ा बहुत याद था, थोड़ा बहुत नहीं भी याद था, तो उसे रिवाइज़ करना पड़ा था. एंड अभी तो पूरा साल पड़ा है, तो इसलिए जस्ट ज़्यादा मत करो लॉ को बिकॉज तुम्हें ऐसे याद नहीं रहेगा. या फिर क्योंकि अगर तुम कर सकते हो एंड तो तुम्हें डेली करना पड़ेगा. डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार तो करना ही पड़ेगा. उससे ऐसे रिवाइज़ करना पड़ेगा पूरा ताकि तुम भूलो ना. वरना आज का इस बार का पढ़ोगे देन 6 महीने बाद तुम भूल ही जाओगे सब कुछ. तो वो वापस याद करना ही पड़ेगा. तो अभी तुम अगर तो अपना 12th का पढ़ो, या तो अगर तुम्हें लॉ करनी है, लॉ पढ़नी है, तो जस्ट रिवाइज़ कंटिन्यूसली एज ए हफ्ते 2 हफ्ते में, कीप अ डे और 2 टू रिवाइज इट. एंड जो भी तुमने पहले का फाउंडेशन के लिए पढ़ाई की थी, अगर तुम्हें ऑफकोर्स अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और यू वांट अ रैंक इन दी फाउंडेशन. आई डेंट वॉन्टेड टू गेट अ रैंक और समथिंग इन फाउंडेशन. स्पेशली इंटर में आई एम टारगेटिंग फॉर अ रैंक बिकॉज फाउंडेशन का था कि मैं अभी बोर्ड्स अच्छे से करूँ एंड देन फाउंडेशन में उसमें पास कर लूँगी. दैट विल बी वेरी दैट विल बी इनफ फॉर मी बिकॉज मेरे को था कि अभी मैं बोर्ड्स अच्छे से निकालूँ. एंड फाउंडेशन का ओके, आई डेंट कंसिडर दैट इम्पॉर्टेंट, बट अगर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो. एंड डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव अ रिकैप एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो जस्ट अभी बस सुन लो डिटेलिंग कि क्या क्या है. ऐसे डोंट गेट ओवरवेल्म्ड कि ये भी करना है ये भी करना है. आई विल गिव अ रिकैप एट द एंड, सो डोंट वरी. चलो, अब लॉ तो हो गया. नेक्स्ट सब्जेक्ट यू कैन पिकअप इज मैथ्स. ओ माई गॉड, मैथ्स इज लिटरली वेरी ईजी. तुम इसका स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग लेजेट खत्म कर सकते हो बिकॉज जो स्टैट्स CA फाउंडेशन में है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू इकोनॉमिक्स CBSE. जो CBSE में इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है स्टैट्स में, या तो 11th या 12th में. 11th में होता है CBSE में. तो दैट इज़ वेरी सिमिलर. तो अगर तुमने पहले का पढ़ा हुआ है तो वही सेम चीज़ है, तुम्हें बस उसको रिवाइज़ करना है. एंड हाँ, वन थिंग आई वुड वॉन्ट यू टू कीप इज़ अ फॉर्मूला हैंडबुक. एक्चुअली आई मेड वन. या सो दिस वॉज माई फॉर्मूला हैंडबुक. दिस वॉज ए नोटबुक थी मेरी. मैंने इसमें स्टार्ट टू एंड तक पूरा फॉर्मूलेज लिखे थे. सो फर्स्ट चैप्टर आई डिड वॉज, मैंने नवंबर में सिंस पढ़ाई शुरू की थी, तो फर्स्ट चैप्टर वॉज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था. एंड इस नोटबुक में सारे फॉर्मूलेज हैं. तो एंड में भी अगर मुझे रिविजन करनी थी सारी चैप्टर्स की, एक बार में देखने सारे फॉर्मूलेज,
बिकॉज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फाउंडेशन एग्जाम. उसके बिना तुम मैथ्स का पेपर कर ही नहीं सकते. फॉर्मूलेज तो याद करने ही पड़ते हैं. तो तुम जितना रिपीट करोगे फॉर्मूलेज को याद कर करके उतना तुम अच्छे से याद होगा. सो या स्टैट्स तुम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और लॉजिकल रीजनिंग यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग. अबे यार. सो या स्टैट्स तुम स्टार्ट कर सकते हो एंड लॉजिकल रीजनिंग भी तुम स्टार्ट कर सकते हो. उसमें 4 चैप्टर है. डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन एंड व्हाट सीटिंग अरेंजमेंट एंड एक और चैप्टर था, पता नहीं एक और चैप्टर था. तो 4 चैप्टर है, वेरी सिंपल, वो तुम कर सकते हो. तो डू स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग इन योर समर वेकेशंस. अकाउंट्स का आई एम टेलिंग यू, अकाउंट्स में तुम कुछ अलग से मत करो. अभी जो तुम्हारी 12th है उसे लेजिट स्ट्रॉन्ग करो. तुम्हारा 12th अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू अकाउंट्स. एंड अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो तुम फाउंडेशन भी नहीं कर पाओगे. तो अभी जो 12th में पढ़ रहे हो उसे बहुत अच्छे से पढ़ो अकाउंट्स. दैट इज़ इट. और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बाद में जो नई चीज़ें हैं तुम कवर कर लोगे. इनफ टाइम होता है. ओके, नेक्स्ट टाइम स्टैम्प. दिस इज़ फॉर द पीपल जो नवंबर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. दिस वॉज मी. ये मैं थी. मैं नवंबर से स्टार्ट किया था पढ़ाई बिकॉज तब से बैच शुरू हुआ था PW का. तो एक्चुअली सारी एडवाइस सेम है. जस्ट तुम्हें क्लासेस के हिसाब से चलना है. क्लासेस के बाद इफ़ यू हैव टाइम और इफ़ यू हैव टाइम क्या तुम टाइम बनाओ और तुम करो. तुम एटलीस्ट उसकी DPP कर लो. दैट्स इट. तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड देन जैसे तुम्हारे बोर्ड ख़त्म होंगे, पता नहीं अब इस टाइम तो 26 मार्च को ख़त्म हुए थे. अगर पहले ख़त्म होते हैं, देखो कॉमर्स वालों के तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. लाइक हाँ, मार्च में ख़त्म हो जाते हैं उनके. तो हमारे पास मार्च अप्रैल रहता है. एंड इस बार का पेपर था ना मई में. ऐसे तो यूजुअली जून में होता है पेपर. तो अगले साल का देखते हैं. अगर जून में होगा तो इट्स वेरी गुड. तुम्हारे पास 2 महीने हैं उसके बाद प्रिपरेशन करने के. दैट इज़ सो गुड. अगर नहीं तुम्हारे मई में पेपर होंगे तो फिर येस यू हैव 1 मंथ. एंड उस टाइम की स्ट्रैटेजी आई कैन ड्रॉप, मतलब मैं उसी टाइम डालूंगी. तो जैसे ही तुम्हारी बोर्ड्स की डेट शीट आएगी एंड लाइक एंड डेट पता चलेगी मुझे कॉमर्स वालों की स्पेशली, तो मैं तभी डाल दूँगी कि उसके बाद तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो फाउंडेशन के लिए. तो अभी उसकी टेंशन ना लो. तुम्हें अगर नवंबर से पढ़ाई करनी है तो तुम्हारा बैच स्टार्ट होगा. ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करना है ऑफलाइन करो. वैसे जैसी पढ़ाई हो रही है वैसे करते जाना, तुम्हारा हो जाएगा. ओके. एंड या प्रैक्टिकल्स में ध्यान रखना. उतना अभी इसमें फाउंडेशन में फोकस इतना ज़्यादा मत कर देना कि तुम्हारे 12th का बोर्ड ही ख़राब चला जाए. सो यू नो फोकस ऑन दैट टू. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो यूजुअली लंबी हो गई. इतनी लंबी होती नहीं है मेरी वीडियो. बट या दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू इन नेक्स्ट वन. एंड कुछ भी अगर तुम्हें लाइक एडवाइस चाहिए या फिर कुछ यू नीड सम स्ट्रैटेजीज और स्टफ, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड बाय बाय.